हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य में आपको एनसीईआरटी, और आपको पता है ये एनसीईआरटी बुक है, आप देख सकते हो यहाँ के अंदर पूरा पूरा वैदिक साहित्य दिया हुआ है पूरा डिटेल से। ये एनसीईआरटी बुक है 12 क्लास की हिंदी एनसीईआरटी है। मेरे पास बहुत पुरानी है, वो फट चुकी है अभी, लेकिन ये हिंदी एनसीईआरटी में पूरा का पूरा डिटेल से दिया हुआ है, वेद से संबंधित 12 क्लास की है। एक दृष्टि बुक है, यहाँ से मैं नोट्स बना रही हूँ, वो अथॉरिटी नोट्स हैं। एक मेरे पास है सौरव चौबे की बुक, जो प्राचीन इतिहास बुक है, ये देख सकते हो। तो यहाँ से मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। प्रश्न कहाँ से आते हैं ना, उस लेवल से मैं पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है ना, उससे मैं दिखा रही हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पूर्व एग्जाम के प्रश्न देख के ही आपको सब बताती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ना वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, संहिता किसे कहा जाता है, अपौरुषी कौन है, वेद त्रयी कौन है, देव त्रयी कौन है। तो पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहले कल क्या पढ़ा था, मैं मैप से ही वापस समझा देती हूँ। जो कल आपको मैंने पढ़ाया था कि आपको सम्राट, पश्चिम के राजाओं को सम्राट कहा जाता था, पूर्व उत्तर के राजाओं को विराट कहा जाता था, पूर्व के राजाओं को सम्राट कहा जाता था, दक्षिण के राजाओं को भोज कहा जाता था, मध्य के राजाओं को राजा ही कहा जाता था, ये सब था। अब ये जो दिशा थी ये कहाँ वर्णन थी, शतपथ ब्राह्मण में थी। और शतपथ ब्राह्मण में यहाँ के राजा कौन सा यज्ञ करवाते थे, क्योंकि मैंने यज्ञ भी वापस समझाया था, यज्ञ भी पढ़ाया था। तो यहाँ के राजा कौन सा पुरुष में यज्ञ करवाते थे, यहाँ के राजा वाजपेयी यज्ञ करवाते थे, यहाँ के राजा अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। और यहाँ के राजा, ये जो राजा थे ना, वो कौन सा यज्ञ करवाते थे, सर्व यज्ञ थे, जो वो यज्ञ करवाते थे क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा के लिए। और जो ज्यादा से ज्यादा यज्ञ करवाता था ना, उसे एक राट कहा जाता था। एक राट जो संपूर्ण जनपदों का राजा हो सकता था, संपूर्ण राजाओं को जनपदों को जीतता था ना, उसे एक राट कहा जाता था। लेकिन एक राट तो कहा जाता था, लेकिन ऐसे किसी राजा का वर्णन हमें नहीं मिला है कि उसने सभी जनपदों पे अभी तक पूरे पूरे जनपदों पे अधिकार कर लिया। तो ये हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था उस समय राजा कौन कौन से थे, उपनिषद काल के दौरान या उत्तर वैदिक काल के दौरान राजा कौन से थे, और उसका राज्य कौन कौन सा था, वो मैं बताऊँ, थोड़ा सा मैप से समझा दूँ। तो मैं शॉर्ट में ही समझा रही हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ आपको लिंक दे दूंगी, कल का वीडियो, उसके अंदर पूरा डिटेल से समझाया था। तो यहाँ पांचाल था, ये जो था ना, ये कौन सा था, ये था कुरु था, यहाँ कैकई था, और यहाँ काशी, ये 4 जनपद थे ना, इनके राजा बताए थे। और ये कौन सा है, विदय है। तो विदय का राजा जनक था, काशी का राजा अजातशत्रु था, और कैकई का राजा अश्वपति था, और कुरु का राजा परीक्षित था, और जाबा पांचाल का जाबाली था। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, थोड़ा सा मैंने मैप से ही समझा दूं, मैंने सोचा आराम से समझ में आ जाएगा आपको। और इसलिए कि जितना आप मैप से समझोगे ना, वो कभी नहीं भूलोगे। अभी मैं आज चारों वेदों के जो उद्गाता है, उसके पुरोहित कौन थे, उसका उपवेद कौन सा है, और उसके जो देवता कौन कौन से हैं, और इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, उसके जो उपवेद है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, वो डिटेल से पूरा भी पढ़ूंगी। लेकिन थोड़ा सा ये समझा लूँ मैं आपको कि वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ से ये है ना, वैदिक साहित्य में पहले वेद पढ़ेंगे, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, और उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे। तो उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, चारों को क्या कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहा जाता है, वैदिक साहित्य। फिर उसके बाद वेदांग 6 प्रकार के हैं, छंद है, कल्प है, निरुक्त हैं, जो भी हमें है ना पूरा डिटेल से बताऊंगी मैं। व्याकरण है, शिक्षा है, फिर सूत्र साहित्य भी मैंने, ये तो वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, स्मृति, पुराण सब पढ़ा लिया है। मेरा अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना। और हो सका तो एक ही शॉर्ट वीडियो में मैं सारे वीडियो चाहे लंबा हो जाए, लेकिन पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट करा लूंगी। लेकिन ये वेदों में मैंने ऋग्वेद पूरा का पूरा पढ़ा लिया है। तो वेद में कौन कौन से आएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 4 वेद आते हैं ऋग्वेद वेदों के अंदर। लेकिन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है ना, इन तीनों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अब है ना, उत्पत्ति के आधार पर वेदों के जो प्रकार है ना, वो मैं बता देती हूँ। एक तो धार्मिक उत्पत्ति होती है, एक व्यवहारिक उत्पत्ति है, उन्हीं के अनुसार वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो शतपथ ब्राह्मण है ना, उसके अंदर धार्मिक उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी हुई है। किसके अंदर, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का ही वर्णन है। और उसके अनुसार क्या कहा गया है कि ऋग्वेद में ना, वो अग्नि है, अग्नि से जो उत्पन्न हुआ है, और सामवेद सूर्य के से उत्पन्न हुआ है, और यजुर्वेद वायु से उत्पन्न हुआ है। यानी कि इनको देवताओं से उत्पन्न बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इन 3 देवताओं का ही पूरा वर्णन दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से वहाँ बताऊंगी। और इसलिए वेदों से जो है ना बनाया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी कहते हैं। तीनों वेद शामिल है, इसे ना देव त्रयी कहते हैं, देवताओं द्वारा निर्मित है। और तीनों वेद ही शामिल है, इसलिए इसे वेद त्रयी भी कहते हैं।
और इनको है ना, इनको अपौरुषीय इसलिए कहता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाले, इसलिए इसको अपौरुषीय भी कहता है। किसको कहा जाता है? वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। ये देख सकते हो, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते, ये देवताओं द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इसको अपौरुषीय कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल से थोड़ा सा और। ये आरण्यक और उपनिषद, उपनिषद क्या होता है? ब्राह्मण के जो भी देव हमारे जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, ब्रह्मचारी, वो पास बैठकर उसको शिक्षा ग्रहण करना। अरण्यक क्या होता है? वन में जाकर, यानी कि जंगल में। यहाँ में जंगल शब्द मिलता है, लेकिन प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों में कहीं जंगल नहीं मिलेगा। जंगल मिलेगा तो ये समझना ये नवीन ग्रंथ है। लेकिन जहाँ वन होता था पहले, तो यहाँ ना जंगल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण करते थे, वो आरण्यक ग्रंथ कहलाते थे। ब्राह्मण ग्रंथ तो मैंने अभी बता दिया तीनों को पूरा डिटेल से, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए रचा गया क्योंकि वेदों को सरल भाषा में हमारे आम जन के सामने प्रस्तुत किया गया, और गद्य में सरल भाषा करके उसको समझाना ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वेदों को ही। और जिस तरह गद्य भाषा में इसका किया गया, और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या डिटेल है वो सब मैं डिटेल से भी पढ़ाऊंगी। और वेदों को श्रुत साहित्य भी कहा गया, आपको पता हो तो। क्यों क्या गया? और त्रिक भी कहा गया, क्योंकि इस इन्होंने है ना श्रुत साहित्य, यानी कि देखो पहले हमने कुछ उच्च पूरा पाषाण पढ़ा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, जहाँ भी पढ़ा ना वहाँ लिपि हमें मिली, लेकिन हम पढ़ नहीं सके। लेकिन परिवार, उच्च पूरा पाषाण काल हो चाहे पूरा पाषाण काल हो चाहे मध्य पाष, जितना भी था, वहाँ समाज भी था, धार्मिक जीवन भी था, राजनीतिक व्यवस्था भी थी, लेकिन उसके लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं होने के कारण हमने जो पढ़ पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जो भी सुना ना, वही नियम हमने लिखे। इसलिए उनको लिखने वाली जो कला थी उसको ही श्रुत साहित्य कहा गया, यानी कि सुनकर लिखे गए। अब हम भी सुनते हैं ना कि हमारे जो दादा परदादा वो ऐसे थे, वो ऐसा कार्य करते थे, सुना है। आजकल तो लिखित सामग्री है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। तो परिवार के कुछ रीति रिवाज है, जैसे कि राजनीतिक में कुछ राजा, उसके चाहे कबीले का जो शासन था या परिवार था, उन सब की बातों को सुनकर लिखना ही श्रुत साहित्य है। तो पहले सुनकर लिखा था गया था, आजकल तो वर्तमान में देखकर लिख रहे हैं, खुद ही लिखे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस वक्त लिपि का ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण, इसलिए वेदों को श्रुत साहित्य कहा गया। वैदिक साहित्य अब स्टार्ट होता है। तो वैदिक साहित्य में हम पढ़ेंगे चारों वेद, जिसके अंदर हमारे ग्रंथ लिखा हमने ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, फिर सामवेद, फिर अथर्वेद। अथर्वेद में इन चारों वेदों के उपवेद कौन सा है, उद्गाता कौन से हैं, देवता कौन से हैं इन वेदों के, इनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, इनका आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, उपनिषद कौन सा है। और ये जो देखेंगे हम अभी पढ़ेंगे तीनों का, ये मैंने बता दिया कि इनके जो मित्र हैं वो विश्वमित्रा है, सॉरी इसके उद्गाता है होत्रा है, इसके अधर्वी, और इसके उद्गाता है, और इसके ब्रह्मा है अथर्वेद के। फिर देवता कौन कौन से? ऋग्वेद के देवता ब्रह्मा है, अथर्वेद है, यजुर्वेद के देवता विश्वामित्र हैं, और सामवेद के देवता कौन है? नारद हैं, और अथर्वेद के देवता विश्वकर्मा है। तो विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की रचना की थी, जो ऋग्वेद मंडल में आता है। अब इसके हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, अरण्यक और उपनिषद, ये ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमने देवता पढ़े थे, देवता तक पढ़े थे, देवता कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, जो ऋग्वेद का है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेयन और कौशिक का है, कौशिकी। तो ऐत्रेयन के महिदास थे लेखक, और कौशिकी के सांख्यान थे। अब कर्षण यजुर्वेद अलग, यजुर्वेद के दो भाग है, कर्षण और शुल्क। तो कर्षण शुल्क है ना, ये ऋग्वेद में ही लगभग आता है। तो इसके अंदर कौशितिक और तैतरीय आता है, या ऐत्रीय है या तैतरीय है। फिर शुक्ल यजुर्वेद का जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ, वो है शतपथ है, याद रखना इसका शतपथ है। फिर देखेंगे हम सामवेद है ना, सामवेद का पंचविश है, षड्विश है और जैमिनी है। पंचविश को तांडव कहते हैं, षड्विश को अद्भुत कहते हैं, जैमिनी को तलवकार कहते हैं। फिर अथर्वेद का जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ, वो गोपथ है। क्या है? गोपथ है। मैं एक साथ लिखा देती तो आपको समझ में नहीं आता। फिर इसके पढ़ेंगे हम अन्य ग्रंथ कौन कौन से। अन्य ग्रंथ ऐत्रेय ही है ऋग्वेद का तो, लेकिन सांख्य और तैतरीय ये दो है ना, ये कर्षण यजुर्वेद के हैं। संख्या और संख्या 33 है, ऐसे ट्रिक लगा सकती हो आप। किसकी संख्या 33 है? यजुर्वेद की संख्या 33 है, कृष्ण यजुर्वेद की। फिर है वरदारक, वरदारक है ना, ये अन्य ग्रंथ है किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। ये शुक्ल यजुर्वेद है, इसका अन्य ग्रंथ वरदारक ग्रंथ है। सामवेद का है ना, ये जैमिनी है, अन्य ग्रंथ है सामवेद का, जैमिनी। फिर इसका नहीं है, इसका जो अन्य ग्रंथ है वो नहीं है। अब पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद में देखेंगे आप तो ऐत्रेयन है। उपनिषद में हम देखेंगे तो ऋग्वेद का ऐत्रेय है, जबकि कौशिकी
कौशिक की तैत्तिरीय कंठ कंठ इसे कहते हैं कंठ, मैंद्रिका कंठ और श्वेतांबर, ये है ना, ये कर्षण यजुर्वेद के उपनिषद है। किसके? कर्षण यजुर्वेद के उपनिषद है। फिर हम पढ़ेंगे शुक्ल यजुर्वेद के वृदारक और ईशावास्य और वृदारक, ये दो किसके हैं? ये शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद है। तो फिर छंदोग्य कैन किसके हैं? सामवेद के उपनिषद है छंदोग्य और कैन। फिर अथर्ववेद के जो उपनिषद कौन कौन से हैं? तो पर्सन, मुंडक और मांडुक्य, ये इसके उपनिषद है। किसके हैं? अथर्ववेद के। तो ये उपनिषद अलग है, अरण्यक अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है। अब स्रोत और ग्रहसूत्र दो रहे हैं, इसको पढ़ा के मैं आपको पूरा करने की कोशिश करती हूँ वीडियो को। तो अब इसके स्रोत सूत्र है ना, तो ऋग्वेद का यही आस्वालन है और ग्रहसूत्र भी आस्वालन है ऋग्वेद का। जबकि शुक्ल यजुर्वेद का ना, उसका कौशिकी है, आप स्पद है, हिरण्यकशी है और बोधायन है। जब मैं आपको बताऊंगी ना स्रोत सूत्र कितने हैं, क्या है, बोधायन वगैरह सब मैंने पढ़ा है। वो आप स्तंभ और बोधायन वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौशिकी ये मैं बता दिया। और फिर कात्यायन किसका? शुक्ल यजुर्वेद का अलग से है कात्यायन। तो यजुर्वेद के दो भाग है, याद रखना आप। क्या? स्रोत सूत्र है कात्यायन। फिर खादिर, लाटयान और दाध्यान, ये किसके हैं? ये सामवेद के क्या है? स्रोत सूत्र हैं। जबकि किसका? ये वेतान किसका है? अथर्ववेद का स्रोत सूत्र सिर्फ एक वेतान है। उसके बाद हम देखेंगे ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में आप देखोगे तो आस वाले ने किसका? ऋग्वेद का आस वाले नहीं ग्रह सूत्र है। उसके बाद हम देखेंगे ना, तो कौशिक की ये मैत्रायणी, ये किसके हैं? कर्षण यजुर्वेद के ग्रह सूत्र है। कौशिक की, मैत्रायणी, आप स्तंभ, कात्यायन, बोधायन, कंठ और वैश्वानस और पारिस्कर, ये सब किसके हैं? ये इतने ग्रह सूत्र है ना, ये सब कर्षण यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? कर्षण यजुर्वेद के। जबकि शुक्ल यजुर्वेद का एक भी ग्रह सूत्र नहीं है। किसका? शुक्ल यजुर्वेद का एक भी ग्रह सूत्र नहीं। एक और याद रखना, ब्राह्मण अरण्यक ग्रंथ है ना, अरण्यक ग्रंथ, ये अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ है ही भी नहीं, याद रखना। अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ नहीं है, एक तो याद रखना। एक शुक्ल यजुर्वेद का ग्रह सूत्र नहीं है, ये भी याद रखना। और स्रोत सूत्र वेतान किसका है? अथर्ववेद का है। गोपथ उपवेद किसका है? गोपत सद है ना, ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ये अथर्ववेद का है। ये परीक्षा में आए हुए हैं यहाँ से, ये प्रश्न भी आया हुआ। कौशिक यानी कि ग्रह सूत्र है ना, कौशिक ग्रह सूत्र किसका है? तो अथर्ववेद का है कौशिक ग्रह सूत्र। उसके बाद खादिर, गोबिल और गौतम, ये सब भी सामवेद के स्रोत ग्रह सूत्र है। क्या? सामवेद के ये ग्रह सूत्र है, और ये स्रोत सूत्र है और ये ग्रह सूत्र है। तो ये आप पूरी पूरी सारणी याद रखना, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पूरे एग्जाम में ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से ही मैंने पूरी पूरी सारणी आपको दी है। ये एनसीईआरटी की सारणी है जहाँ ऋग्वेद वेद वगैरह है, क्योंकि प्रश्न यहीं से एनसीईआरटी से ही आते हैं। और ये पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब ये सब बता दिया मैंने यहाँ तक, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके लेखक, उपनिषद वगैरह सब बता दिए। अब पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, 3 पार्ट पढ़ेंगे। फिर अब इसको सब यहाँ तक तो बता दिया हमने उद्गीत। ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से ये पढ़ेंगे, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, फिर स्रोत और ग्रह सूत्र, ये सबको पूरा करना है एक वीडियो में ही शायद। तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में पूरा करती हूँ करने की। और ये सब इंपॉर्टेंट शायरी, इसको याद, सारणी इसको अच्छी तरह याद रखना। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। वो